एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, काम वासना मन को बहुत पकड़ रहा है, क्या किया जाए इसके? प्रकृति द्वारा जो कुछ भी दिया गया है वो हमारे भीतर अंधे और मूर्छित है। इसके हम पार कैसे जाएं? इसके पार करने के लिए समांतर जो हमारे साधु संत और महात्माएं जो सिखा रहे हैं, या इस शक्ति को दमन कर लें, तो दमन से कोई चीज से निपटारा नहीं होता है, उससे हम पार नहीं जा सकते, उसका हम अतिक्रमण नहीं कर सकते, वह और गहरा चला गया। और ये चेतन और अचेतन जो मन दो भाग में बटा है, ये मन दमन के कारण, जो जो अच्छे हिस्सा है उसको हम बाहर रखे हैं, जो जो समाज में अस्वीकृत हिस्सा है वह अचेतन में चला गया है। काम वासना ने परमात्मा दिया है, इस पर परमात्मा का हस्ताक्षर है। तो दमन से हम किसी चीज से मुक्त तो नहीं हो सकते हैं, अनुभव से मुक्त हो सकते हैं। किसी चीज को अगर हम अनुभव से गुजर जाएं तो वह अनुभव ही उसका मुक्तदायी हो जाता है। तो अगर इस शक्ति को हम दबाते हैं तो दमन से ये शक्ति और गहरा चला जाता है, और उसके प्रति हमारे मन में लगातार ख्याल और वासनाओं से हमारा मन लगातार उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो जब काम वासना को जो आदमी दबाएगा वो अत्यधिक क्रोधी हो जाएगा। अगर कोई आदमी क्रोध को भी बहुत दबाएगा तो उसमें अत्यधिक लोभ हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रेडी जो आदमी है वह किसी न किसी अर्थ में अपने क्रोध को दबाया है। जो अपने क्रोध को दबाता है, तो क्रोध को जब हम दबाएंगे तो लोभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो किसी भी शक्ति को जब हम दमन करते हैं तो दमन के कारण हमारे भीतर बहुत सारी विकृतियां आना शुरू हो जाती हैं, और विकृतियां और गहरा चला गया। इसका अर्थ था जो कि पहले ही शरीर पर जब काम वासना मुझे पकड़े, उसके प्रति मैं क्या करूं? न दमन करें न भोग करें, सजग हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, जागरूक हो जाए, जागरूक होकर काम वासना में उतरे। जब हम जागरूक होकर काम वासना में उतरते हैं तो सजगता की आग में, साक्षित्व के वह भाव दशा में काम वासना का जो गति है हॉरिजेंटल, वो हॉरिजेंटल न होकर वो वर्टिकल हो जाता है, और काम वासना ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। जब ये शक्ति ऊर्ध्वगमन यात्रा पर चल देता है तो वही जो है सो ब्रह्मचर्य का अनुभव है, क्योंकि ये शक्ति लगातार हॉरिजेंटल एक्सेस में गति कर रहा है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं रहे हैं। तो प्रकृति के द्वारा ये गहन सुझाव दिया गया है, ये हार्मोन में, खून में ये गहन रूप से एक इसके प्रति मस्तिष्क में सुझाव दिया गया है। जैसे एनेस्थीसिया आदमी को दिया जाता है, और उस एनेस्थीसिया की अवस्था में हम उसके शरीर के साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरह प्रकृति हमारे शरीर में उस प्रकार का हार्मोन दिया है। जब वो काम वासना हमको पकड़ता है तो जिस सामान्य अवस्था में उस स्त्री को हम कुरूप कहते थे, देख भी नहीं सकते थे, लेकिन जब काम वासना चित्त को पकड़ता है, उस हार्मोन के वशीभूत होकर कुरूप स्त्री भी बहुत सुंदर महसूस होने लगता है। क्या होता है? तो यहाँ हमें सजग होना चाहिए, होश होना चाहिए, और होश से यहाँ उतरना चाहिए। क्योंकि आधुनिक जॉनसन एंड जॉनसन के रिपोर्टर इनसे के ताजा खबरें ये कह रहा है कि सेक्स जो है सो मनुष्य को एक प्लेजर देता है, एक आनंद देता है। क्योंकि पुरुष जो है बायोलॉजिकल तल पर वह डोनर है और स्त्री जो है सो टेकर है। स्त्री ग्रहण करता है और पुरुष वहां जो है सो ब्रिज देता है। तो पुरुष का तो कुछ उसमें हाथ होता है, लेकिन स्त्री का जो है उससे और ऊर्जा संवर्धित होता है। स्त्री उस सूर्य ऊर्जा को चंद्र ऊर्जा में बदल देता है, और उससे उसके चेहरा पर एक आभा और एक चमक आ जाता है। संभोग के बाद जो स्त्रियों के शरीर में एक कांति, एक दीप्त महसूस होता है, उसका वही कारण है कि वो सूर्य ऊर्जा को चंद्र ऊर्जा में बदल देता है। और योग पुरुष और स्त्री को दो भागों में बांटता है। पुरुष को सूर्य ऊर्जा में बांटता है और स्त्री को चंद्र ऊर्जा में बांटता है। पुरुष का दूसरा जो केंद्र है, हारा केंद्र, निष्क्रिय है,
और मूलाधार जो चक्र है, सेक्स का जो केंद्र है, वह पॉजिटिव है। स्त्री का मूलाधार जो चक्र है वह निगेटिव है और हारा केंद्र जो है उसका सक्रिय है। तो जब पुरुष ऊर्जा वहाँ अपना छोड़ता है तो उसका चूंकि हारा केंद्र सक्रिय है तो वह सूर्य ऊर्जा को जो है चंद्र ऊर्जा में बदल देता है और चंद्र ऊर्जा में बदलने के बाद उसमें एक गहन ऑर्गेज्म का, एक गहन प्लेजर का अनुभव होता है, एक खिलावट उसके चेहरे में आ जाता है जो समानता नहीं देखा गया है। अगर हम होश से, सजगता से, साक्षी भाव से संभोग में जब हम उतरते हैं तो ये जो ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में गति कर रहा है, ये सजगता को स्पर्श करके ये ऊर्जा ऑटोमेटिक वर्टिकल एक्ट में जो है गतिशील हो जाता है, ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। तो जब ये ऊर्जा हमारा ऊर्ध्वरेतस हो जाता है तो काम के भाव जो हमारा चित्त में उस प्रकार को पकड़ा था, उसके इर्द गिर्द हमारे जो मन ताना बाना बून रहा था, वो वैसा भी फिर नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा बदलने के बाद हमारे चित्त के आबोहवा, हमारे जीवन की दशा भी बदल जाता है। क्योंकि ऊर्जा जिस चक्र पर है, उस चक्र की जो संभावना है, उसी के आसपास हमारे चित्त का मनोवृत्तियाँ बनता रहता है। तो जब एनर्जी मूलाधार चक्र पर है तो वहाँ हम काम वासना महसूस करेंगे, वहाँ हमें ईर्ष्या, द्वेष और अपने शरीर के से आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा महसूस करेंगे। लेकिन जब ये ऊर्जा वहाँ से दूसरे चक्र पर ऊर्ध्वरेतस हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, वर्टिकल एक्ट में जाने लगेगा, जो हमें मूलाधार चक्र में जब हमारा एनर्जी था तो उस समय जो महसूस होने लगता था वैसा महसूस नहीं होगा, कुछ अलग महसूस होने लगेगा। उस जीवन में जैसे देखेंगे कि बदलियां छट गया है, कुछ जीवन में और नया आभा आ गया है, जीवन किसी अज्ञात के तल पर किसी नए ध्रुव को जो है सो स्पर्श कर रहा है। तो प्रकृति के द्वारा जो भी चीज दिया गया है उसको हम न दमन करें और न उसे हम भोग करें, क्योंकि भोग तो लाखों लाखों जन्मों से हम करते ही आ रहे हैं और वह भोग के कारण हम मुक्त भी नहीं हुए और दमन से भी किसी शक्ति से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, वह और गहरे में हमारे चला जाएगा और उससे हम गहरा बंध जाएंगे। तो करे क्या, होश के साथ, सजगता के साथ भोग में उतरे। जब हम सजगता के साथ भोग में उतरते हैं तो सजगता का आग में वो वृत्त जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि समानतः जो प्रकृति के द्वारा जो तत्व है वह अंधे और मूर्छित है। जब हम होश से, अवेयरनेस से, सजगता के भाव से भर जाते हैं और तब जो उस एनर्जी को स्पर्श करते हैं तो एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और एनर्जी जो है उसे ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। तो काम वासना में समानतः पुरुष एक बार में जब संभोग करता है तो एक ही ऑर्गेज्म को उपलब्ध करता है, लेकिन औरत जब काम वासना में अपने साथी के साथ संभोग में उतरता है तो एक बार में अनेकों ऑर्गेज्म को उपलब्ध करता है। वो प्लेजर उसके जीवन में बहुत बार घट जाता है। तो सेक्स के बाद अक्सर देखा गया है देखिए औरत के चेहरे पर जो चमक आ जाता है, वो दीप्त आभा आ जाता है, वह इसीलिए आता है कि उस तल पर, उस बायोलॉजिकल तल पर वह जो है टेकर है, डोनर नहीं है और उस सूर्य ऊर्जा को चंद्र ऊर्जा में बदल देता है। सूर्य का ही प्रकाश पृथ्वी पर आता है, लेकिन कितना उद्दीप्त है, कितना जलन है, कितना परेशान करने वाला है, जीवन है उसमें। लेकिन वही सूर्य के प्रकाश चांद पर भी पड़ता है, चांद उस प्रकार को रिफ्लेक्ट करके कितना शीतल कर देता है, कितना रमणीय कर देता है, लगता है कि देखता ही रह जाओ। तो पुरुष को अगर उससे पार जाना है तो अपना वह हारा केंद्र जो प्रकृति के द्वारा वहां दिया गया है मूलाधार के बाद, उस केंद्र को सक्रिय करना पड़ेगा। अगर हम उस केंद्र को सक्रिय कर देते हैं तो हमारा जो मूलाधार केंद्र पर, उस चक्र पर जो एनर्जी है वह हारा केंद्र की ओर गतिशील हो जाएगा। हारा केंद्र जो है जो चंद्र का केंद्र है, तो वह सूर्य केंद्र को आत्मसात कर लेता है। लेकिन जब तक हम ये द्वार नहीं खोलेंगे तो हम बायोलॉजिकल तौर पर अपने साथी के साथ रह रहे हैं। तो अगर वहाँ हम सजगता के साथ, होश के साथ, अवेयरनेस के साथ उतरते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। हमारे चित्त में जो काम वासना का दौर है, हमारा जो चित्त है उसके इर्द गिर्द जो घूमता है, तो वो एनर्जी जब वर्टिकल एक्ट में गतिशील हो जाता है तो
ऑटोमेटिक जो है सो हमें ब्रह्मचर्य का भाव आने लगता है और काम वासना विलीन होने लगता है। तो इस शक्ति के साथ कुछ नहीं करें, शक्ति को समझे, अनुभव से जाएं, सजग हो, होश हो, काम वासना में उतर रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, भीतर थोड़ी सजगता रखें। अगर हम मूर्छा के साथ उतर रहे हैं तो ऐसे आएंगे, ऐसे चल देंगे। लेकिन अगर हम होश के साथ, सजगता के साथ उतरते हैं तो सजगता का आग में वो भस्मीभूत हो जाता है और हमारा व्यक्तित्व में वह ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है।